महिलाओं ने एकत्रित होकर तकरीबन 250-300 महिलाएं थी मंदिर प्रांगण में। उनका कहना था कि रोड नहीं तो अब वोट नहीं, तो लोकसभा इलेक्शन का बहिष्कार हो रहा है आपके क्षेत्र में। मुझे नहीं लगता, आपको कैसे आपका चैनल देखे हाँ बोल दिया होगा। अच्छा। मैं उनका प्रतिनिधि हूं चुना हुआ। अगर वो मुझे एनओसी दे दे, मैं कल ही पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग वहीं पहुंचा दूंगा। चलिए, मौका तो आपको भी था, आपकी भी सरकार रही है, हरीश रावत जी के समय पे रही है, उससे पहले भी रही है, तो आप लोग अगर वहीं टाइट कर देते शायद आज को टाइट रहने की आदत होती। आप कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं और कांग्रेस से ही वर्तमान में आप विधायक हैं, क्या लग रहा है सर आपको कि जब भाजपा की सरकार है तो कितने काम रुक जाते हैं या कितने काम आपके हो नहीं पा रहे? खासकर लमगांव एक मात्र बड़ा बाजार है, वहां पर हॉस्पिटल में भी, चाहे वो गायनों की हम बात करें, अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ है लेकिन वो मेरे ख्याल से चेंज होते रहते हैं कभी कभी, वो तो आते भी नहीं, अल्ट्रासाउंड होता नहीं है। एक एक्सीडेंट भी आपको याद होगा शायद, कुछ एक मैक्स गिरी थी, बड़ी कोई वाहन गिरा था जिसमें चिथड़े उधर का बैरिकेटिंग नहीं है सड़क पर कहीं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो हम इस बारे में चर्चा कब करें कि भैया ये सारे काम जो हमने उस दिन बात की थी वो पूरे हो गए, तो कब मिले दोबारा? सर, रोजगार के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि युवा बाहर नहीं जाएगा तभी तो कुछ बढ़ेगा हमारा पहाड़। प्रणाम, नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और आज एक खास दिन श्रीवत के लिए, क्योंकि पुरोला से निकले थे खटीमा के लिए और बीच में एक विधानसभा प्रतापनगर जिनके विधायक हमारे साथ हैं। क्षेत्र की जनता के भी काफी प्रश्न है, काफी वो रुष्ट भी हैं, उन सब पर चर्चा जरूर करेंगे, पर पहले स्वागत कर देते। नेगी जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। सर, स्वागत के साथ एक प्रश्न के साथ मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं। आप कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं और कांग्रेस से ही वर्तमान में आप विधायक हैं, क्या लग रहा है सर आपको कि जब भाजपा की सरकार है तो कितने काम रुक जाते हैं या कितने काम आपके हो नहीं पा रहे? देखिए, मैं 12 से 17 में विधायक रहा और मुझे लगता है कि मैंने उत्तराखंड में, ये पिछड़ी हुई विधानसभा थी, मैंने 40 सड़कों का जियो एक ही नंबर से भी करवाया है। मेरा ये भी रिकॉर्ड है। मैंने उस विधानसभा को ओबीसी में शामिल करवाया और 17 में मैं सबसे कम वोटों से उत्तराखंड में हार गया था। उसके बाद मुझे फिर मौका दिया जनता ने और मेरा प्रयास है कि सरकार यदि काम नहीं करेगी तो हम विधानसभा में विभिन्न नियमों के माध्यम से सरकार से काम कराने का प्रयास करेंगे। ये इस पर मैं आपको बिल्कुल सही इन्होंने बात कही है। दरअसल कई जगह आप ही के लोग जो हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार विधायक जी कितना कुछ कर पाएंगे क्योंकि विपक्ष में है। मैं ये समझता हूं और सर भी वही बात बोल रहे हैं, अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो और तरीके पता होने तो कैसे भी काम निकलवा सकते हैं। क्यों सर? हाँ, और हमने प्रयास किया है। उसके बाद भी जो मेरे 12 से 17 के बीच में जो मैंने कामों की शुरुआत की, 17 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतापनगर से जीता विजय सिंह पंवार जी, लेकिन सारी योजनाएं ठप पड़ी रही, वो सरकार में रहते हुए नहीं करा सके। मैंने उसको एक चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि उन सारी योजनाओं को पूरा कराऊंगा। और ये तो है कि सरकार होने न होने का फर्क तो पड़ता है, उतने रैपिडली नहीं होता है, लेकिन अपने क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है जिससे जनता त्रस्त है, उसको जो भी हमें मंच मिले, जो भी माध्यम मिले, चाहे विधानसभा मिले, चाहे मुख्यमंत्री हाउस मिले, चाहे मंत्री मिले, चाहे सेक्रेटरी मिले, हमारा प्रयास रहता है कि हम उन सब बातों को उठाते हैं और करीब करीब जहां पर नहीं हो पाता वहां पे धरना प्रदर्शन हमारा राइट है, हम करेंगे। और कोशिश है कि हम जहां तक सड़कों का सवाल है, अन्य विकास योजनाओं के सवाल है, बहुत सारे पाइपलाइन में, बहुत सारे उसमें, लेकिन सरकार का फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल, सरकार का फर्क पड़ता है। आपने धरनों की भी बात की कि धरना हम दे सकते हैं, ऐसे ही एक धरना आपकी ही विधानसभा के अंतर्गत कोर्दी एक ग्राम सभा है जहाँ तकरीबन एक बहुत 4 किलोमीटर हम पैदल ऊपर गए थे, एक बहुत शानदार सा बुरांस कांडा का एक मंदिर जहां पर सड़क नहीं गिरी और महिलाओं ने एकत्रित होकर तकरीबन 250-300 महिलाएं थी मंदिर प्रांगण में। उनका कहना था कि रोड नहीं तो अब वोट नहीं, तो लोकसभा इलेक्शन का बहिष्कार हो रहा है आपके क्षेत्र में। देखिए, मैं तो कोर्दी गांव की बहनों को बधाई देता हूं कि 12 से 17 में कोर्दी गांव से बुरांसकंडा तक मैंने सड़क का प्रथम चरण स्वीकृत किया और मैंने उस गांव के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने जानकार लोग हैं, जो समाज में आगे आते हैं, उन सबको एक बार नहीं कई बार प्रेरित किया कि गांव में
इतनी खड़ी चढ़ाई पर लोगों के घर हैं, आपके आने वाली पीढ़ी गांव नहीं आएगी, पलायन होगा। इसलिए इस सड़क को बनने दो। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं कि आपके टीवी के माध्यम से मैं तत्काल उस गांव का भ्रमण करूंगा और यदि उनकी सहमति बनी तो उसका तत्काल सर्वे शुरू करूंगा। तीन बार सर्वे हुआ लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। नहीं सर, वो चाह रहे हैं और आगे हम नाग देवता के मंदिर में भी गए, वहां पीछे बहुत शानदार सी एक उनकी खेत है और बहुत प्यारा व्यू भी है। वहां शायद कुछ डेवलपमेंट भी हो सकता है अगर हम पर्यटन की तरफ से भी देखें, पर सड़क ही नहीं है, वहां पानी नहीं है सर। पानी के लिए एक पंपिंग योजना की चल रही है काम, लेकिन वो भी बहुत दिनों से चल ही रहा है बस। देखिए, सड़क जब स्वीकृति दे रखी है, सर्वे होने दे। आप अगर काश उन महिलाओं का नाम ले आते, मैं तो धन्य हो जाता। मेरा तो लक्ष्य जीवन का प्रतिनिधि होने के नाते अगर गांव के लोग नहीं मानते और मुझे लगता है कि इस गांव का हित है, इसमें इस गांव का हित छिपा है, मैं विभिन्न माध्यमों से प्रयास करता हूं कि वहां सड़क बने, वहां स्वरोजगार के साधन बने, वहां रोजगार के साधन खुले, लोगों का आवागमन आसान हो, स्कूल अच्छे हो। लेकिन लोग तो चाहेंगे सर, चलो मैं मान सकता हूं कि कुछ ग्रामीणों में थोड़ा बहस हुई हो। चलिए, अब आप भी प्रेरित हैं इस चीज के लिए। 14 जनवरी का आज दिन है, क्या लगता है सर कितने समय में वहां वो जो आप सर्वे बोल रहे हैं या फिर उस पर काम शुरू होगा, कब तक? देखिए, पहले सर्वे होगा। सर्वे का विरोध कोई नहीं कर रहा। कोरदी गांव के लोग, दूसरा गांव नहीं है उसमें, केवल कोरदी गांव के लोग कर रहे हैं। बनने भी मैं तो धन्य हो जाऊंगा। मैं तो माँ बुरांसखंडा को बार बार प्रणाम करूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपको 250-300 महिलाएं वहां पे थी तो वो सब हाँ बोल रही थी, तो आपको क्या लगता है कब तक आ जाएंगे वो? मुझे नहीं लगता। आपको कैसे, आपका चैनल देखे हाँ बोल दिया होगा। अच्छा। मैं उनका प्रतिनिधि हूं चुना हुआ। अगर वो मुझे एनओसी दे दे, मैं कल ही पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग वहीं पहुंचा दूंगा। चलिए, तो ये हम बात भी करेंगे ग्रामीणों से। और महिलाओं की एक खास वहां पर एक दिक्कत भी और थी सर, उस विभाग में मैं वहां पर एक चौकी भी नहीं खुली है, मैं वहां भी गया था। चौकी में भी मैंने प्रबंधन में बात की थी, पर वहां पे अभी बहुत सारे नहीं है लोग ड्यूटी पर वहां ब्लैक में शराब बहुत बिक रही है, जिससे महिलाएं बहुत त्रसित हैं कि हमारे जो युवा हैं और जो उनके पति हैं वो शराब बहुत पी रहे हैं। उस पर कभी कुछ चिंतन हुआ है सर? और ये पूरे क्षेत्र, ये लमगांव की बात है, मुझे याद है लमगांव बाजार में हम 2:30-3 बजे प्रोग्राम कर रहे थे, तब भी लोगों ने शराब पी। देखिए, इससे सबसे ज्यादा पीड़ित तो मैं हूं। आप तो पत्रकार हैं, आपके तो कोई मुंह भी नहीं लगेगा। इस तरह का रिवाज हो गया, हम शादियों में जाते हैं तो सबसे पहले जिसने ज्यादा घटका रखी है वो मंच में पहले हमारे कुर्ते पैजामे पे झपटता है और उससे समस्या होती है। लेकिन भाई, हमारे प्रदेश की दिशा और दशा, हम जब स्टेट हाईवे को, शराब की दुकानों पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो स्टेट हाईवे को रातों रात हमने डिस्ट्रिक्ट रोड में बदल दिया। और अब क्या रह गया? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को छोड़ के ऐसी कौन सी जगह है जहां सरकार शराब की दुकान नहीं खोलती? सरकार को चाहिए कि अभी तो आ रहा था कि प्रत्येक दुकान पे भी रख सकते हैं, वो तो विरोध हो गया, इसलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ये गलत परंपरा है। ये जो जिस गांव ने, जिस इलाके ने, जिस मुल्क ने इसको खुले तौर पे एक्सेप्ट किया, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई है और लोग आगे। महिलाओं की ये पीड़ा वाजिब है और मैं महिलाओं के साथ हूँ। चलिए सर, बिल्कुल आप साथ हैं। और एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, नेगी जी ने सभी चीजों को बहुत पॉजिटिव लिया है अब तक, जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन ऑफ द लाइन या ऑनलाइन भी। जैसे स्कूल का भी एक मामला था जहां पे बताया गया था 156, उन्होंने अभी बीओ साहब से हमारे सामने ही बात की तो उन्होंने बुलाया 3 वहां पर है, पर मुझे लगता है सर वो 3 भी थोड़ा कम है। और दूसरी समस्या ये भी है क्योंकि ग्रामीणों ने बच्चे जब ज्यादा हैं तो उन्होंने अपने खर्चे पर एक महिला टीचर रखी जिसके लिए वो 100 रुपए प्रति माह दे रहे हैं फीस। देखिए, पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा की भर्ती उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्टे किया, स्टे खोला गया और फिर दोबारा स्टे हो गया। ये दुखद है। और इस समय सबसे कमी शिक्षकों की बेसिक शिक्षा में है और वहां पर 3 अध्यापक हैं। एक अध्यापक वहां का सिलारी कुछ दिन के लिए भेजा गया कि वो स्कूल रन नहीं कर पा रहा था, उसकी पढ़ाई वहां के बच्चों की बाधित हो रही थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिले से कहीं मुझे यदि म्यूचुअल वाला या फिर कोई ऐसा जो प्रताप नगर आना चाहता हो, मैं प्रयास कर रहा हूं। मैंने डीओ सीओ सबसे कह दिया है कि कहीं आप भी प्रयास करो कि सिलारी के लिए एक टीचर हम तत्काल और देते हैं। एक और चीज है सर, ये अच्छी बात आपने रखी, पर आपको नहीं लगता कि जो हमारे बेसिक शिक्षा के जो बच्चे हैं, दरअसल हमें थोड़ा सा अगर हम काम उनकी गुणवत्ता पर भी दें तो शायद बच्चे गांव में टिकेंगे भी। हम भी, आप भी शायद गांवों से ही पढ़े हैं, हमने प्राइमरी स्कूल और जीआईसी में ही पढ़ाई की है। आज कहीं ना कहीं वो चूक सरकार की तरफ से यूं कहें या फिर कहीं ना कहीं ढिलाई है।
देखिए, कुछ ये रोग आ गया है, जैसे फैलने वाला रोग होता है, जैसा कोरोना था। अब जहां टाई सफेद शर्ट देख ली, स्कूल ये सब देखा, लोग सब उधर दौड़ रहे हैं। गांव से पलायन करके नई टिहरी, चंबा, ढालूवाला, ऋषिकेश, देहरादून भाग रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं भगवान जाने। गांव में चूंकि हमारे जमाने में हमारे गार्जियन जाते थे स्कूल में, अध्यापक को पूछते थे इसकी संगत कैसे बच्चे की है, ये पढ़ाई लिखाई में कैसा है, तो वो पूरी जानकारी लेते थे और कहते थे सख्त रखो। अब तो कई जगह सुनने को मिलता है साहब टीचर ने मारा तो माँ बाप झगड़ा करने चले गए। अब कुछ ऐसा मटेरियल भी रह गया कि उतना फास्ट मटेरियल है नहीं, और ट्रेंड टीचर ट्रेंड होता है। मैंने तो इंग्लिश मीडियम में देखा 12 पास वाले को पढ़ा रहा है, यहाँ तो बीएड है, टीईटी है, डीएलएड है, ये सब तरह के ट्रेंड टीचर है जिनकी बहुत तरह की ट्रेनिंग होती है। और वो टीचर जाना आते नहीं अब स्कूलों में, वो गाँव में भी नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो टीचर अगर जाएगा नहीं तो गांव वाले रहने नहीं देंगे, वो तो हंगामा हो जाता है। गांव वाले रहने नहीं देंगे। शिक्षा पर हम आए, उसके बाद एक बड़ा मुद्दा है सर स्वास्थ्य का, खासकर लमगांव एक मात्र बड़ा बाजार है, वहाँ पर हॉस्पिटल में भी, चाहे वो गायनों की हम बात करें, अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ है लेकिन वो मेरे ख्याल से चेंज होते रहते हैं कभी कभी, वो तो आते भी नहीं, अल्ट्रासाउंड होता नहीं है। देखिए, मैंने विधानसभा में भी उठाया था और मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि रेडियोलॉजिस्ट तो आप दे नहीं रहे, रेडियो टेक्नीशियन तो दे दीजिए। इसको भरने के लिए हमें कौन से देश की सिफारिश लगेगी? हमारे इतने सारे बच्चे उत्तराखंड में रेडियो टेक्नीशियन बेरोजगार घूम रहे हैं, और हमको चाहिए, सरकार को चाहिए कि जितने दूर दराज के हॉस्पिटल है वहां निरंतर एक्सरे होना चाहिए। और एक्सरे होने से ये होता है कि छोटी सी चोट फटांग लगने पर आदमी को जिला मुख्यालय देहरादून, ऋषिकेश न जाना पड़े। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है उत्तराखंड में स्वास्थ्य। हमने अभी डॉक्टर 6 आ गए थे लमगांव में, उसमें से अधिकतर छोड़ के चले गए। अब वो बॉन्ड वाले डॉक्टर हैं, उन पे सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है, उन पे कंट्रोल होना चाहिए। मैंने सीएमओ से कहा कि मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा, 2 डॉक्टर उन्होंने लमगांव भेज दिए। अभी कुछ दिन पहले वहां एक महिला की डेथ हो गई, और रास्ते में डेथ हो गई, प्रसव कालीन थी, और उसके कारण जो वहाँ एक प्रसव भी करवाता था, जीएनएम था, लड़का था, और उसका ट्रांसफर हो गया। उसका ट्रांसफर क्या, उसे नियुक्ति भी मिल गई परमानेंट, हिंडोला खा लिया कहीं। अब वहाँ अभी जीएनएम की नियुक्ति भी हो रही है, जिले में हो गई है, वो जा रहे हैं सब दूर से, तो हम पर अक्सर जीएनएम भी आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है पहाड़ों में स्वास्थ्य को ठीक करने को। सरकार को चाहिए इस चैलेंज को स्वीकार करे और इस पर रात दिन काम करे। पर एज अ विधायक आपकी क्या भूमिका है? सरकार तो, पर आप वो प्रश्न, या जैसे आपने बोला, आपने एक बार बोला मैं सीएमओ को बोला मैं 2 दिन हड़ताल पे जाऊंगा, पर वाकई ये केवल बोलने पर से, या कुछ करना तो पड़ेगा सर। आप 5 साल हम ऐसे नहीं कर सकते कि सरकार नहीं। अगली मुलाकात होगी, ये सब धरातल पर होगा, सेम मुखेम में डबल लोड। ये कुर्दी गांव हम जाएंगे, बैरिकेटिंग लग चुकी होंगी, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान।
अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। आपको क्या लगता है जी। कि हम बोलते हैं? नहीं, मैं वही नहीं, ये भी प्रश्न है आपके दिमाग में, कहां से आया ये? मैं कह रहा हूं 2 डॉक्टर मैंने भेज दिए। अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं एक बड़ा हथौड़ा लेके सर पे मारूं? ये लोकतंत्र में हो नहीं सकता। ये मुझे जो अधिकार विधानसभा में उठाने का, मैं एक भी मुद्दे को नहीं छोड़ता हूं। अच्छा। अगर वो मेरे क्षेत्र नहीं बल्कि वो पूरे उत्तराखंड का भी हो तो 6 डॉक्टर आगे चले गए। अब दो अभी भेज दिए। रही बात ये रेडियो टेक्नीशियन, मैंने राजेश कुमार जी को भी, जो आपके स्वास्थ्य सचिव हैं, उनको कहा कि इनको हर साल रेगुलर कर दो। ये कौन दुश्मन आ गया उत्तराखंड में कि रेडियो टेक्नीशियन की भर्ती के लिए इतने दिन लगाने पड़ते हैं? चाहे आप एडॉक में व्यवस्था करिए, लेकिन तत्काल करिए, जिससे गरीब और जो ग्रामीण है उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। और लंबगांव का हॉस्पिटल, उसमें बिल्डिंग पूरी है, डॉक्टर आ गए हैं। अब जो सेटिस्फेक्शन है, मेरा जैसा आदमी या आप भी अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेरी हैसियत नहीं है मैं ये कह दूं कि डॉक्टर इलाज ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने देखा आजकल हर आदमी पे सवाल, और कहीं कहीं होता भी है, कहीं कहीं गड़बड़ भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे वो विद्या आती नहीं है, मैंने उस विद्या के बारे में कुछ सीखा नहीं है, जानता नहीं हूं, तो मेरी तो हैसियत नहीं है। नहीं, आप कर पाएंगे सर। जो मुझे आपसे अब तक बात करके लगा है, विक्रम सिंह नेगी जी बिल्कुल स्पष्टवादी हैं और सीधे बोलते हैं। मुझे लगता है धरातल पर भी अगर ये काम दिखते रहे, और यकीनन होंगे भी जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, चाहे वो एक और चीज थी सर, ये सड़क की ही बात की आपने, और आपने बोला कि हमने काफी सारी सड़कें स्वीकृत भी कराई। एक एक्सीडेंट भी आपको याद होगा शायद, कुछ एक मैक्स गिरी थी, बड़ी कोई वाहन गिरा था जिसमें चिथड़े उधर ना बैरिकेटिंग नहीं है सड़क पर कहीं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। बैरिकेटिंग नहीं, क्रॉस बैरियर। क्रॉस बैरियर अभी जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है, और अभी जो ग्रामीण क्षेत्र वाली सड़कें हैं उन पर जो गांव को जाती, इन्हें अभी सरकार ने दिया नहीं। और हमारा प्रयास होगा कि जितने डेंजर जोन हैं, जितने खड़े ढाल हैं, जितने अंधे मोड़ हैं, इन सबको ठीक भी किया जाए, इन पर क्रॉस बैरियर भी किया जाए। ये मांग हम सरकार से लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, जो वाली रोड है आपने अभी बोला था वो पीडब्ल्यूडी के अधीन है, अभी उस पर काम भी हो रहा है। हमने एक्शन साहब से भी बात की थी, पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक जाते जाते मैं प्रश्न जरूर रखूंगा, क्योंकि जनता भी देख रही है और चाहती भी है, चाहे वो सेम मुखेम की डबल रोड की बात हो, वो हमने की थी सर से। सर ने बोला है कि 2-3 गांव आप बता दीजिए कौन कौन से गांव है जो इसमें आपत्ति कर रहे हैं। सेम मुखेम की सड़क को मैं भी चाहता हूं कि जो नागराजा है मेरा भी इष्ट है, और पहली बार मुख्यमंत्री को मैं ही ले गया था, विजय बहुगुणा जी को, फिर दोबारा हरीश रावत जी को ले गया वहां। और उस समय भी मैंने पहली बार गांव की सड़क का हॉट मिक्स किया, तब उतने यात्री नहीं आते थे। अभी हमने मेले से पहले इसका फिर हॉट मिक्स का अमल किया। मैं चाहता हूं ये 1.5 लेन हो, लेकिन इतने घने गांव है, उनाल गांव, आपका खुरमुला, आपका दीन गांव, हिरवाल गांव, आपका घंडियाल गांव, आपका मुखेम, पोखरी, सदड़ गांव, यदि लोग तैयार हो जाएं तो हम उसको 1.5 लेन करने में कोई समस्या नहीं है। बाईपास का कुछ, और हमने जब देखा कि ये कठिन होगा तो हमने मुखेम से कुडियाल गांव तक एक सड़क का सर्वे करवाया है, और हमें उम्मीद है वो भी 12 से 17 का प्रथम चरण है, उसमें भी ऐसे टांग अड़ाई होती रही, और अब मुझे उम्मीद लगती है कि वो बन जाएगी। तो दूसरा एक विकल्प प्रथम चरण रैका से सदड़ गांव तक दिया है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा पेड़ आ रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं जंगलात से कि प्रयास करो, इसका बहुत आवश्यक है, फिर दोबारा उसका सर्वे करने का जंगलात से हम कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद लगता है वो जल्दी सर्वे कर देंगे। अगर पेड़ वहां बांझ, बुरास, और सबसे बड़ी बात है कि नहर और थुनेर ये विलुप्त प्रजाति है, उसे बहुत सारी बातें हम बोल नहीं सकते, पर प्रयास है कि अगर वहां से भी बन जाए तो बड़ी सुविधा सेम नागराजा धाम जाने के लिए लोगों को मिलेगी। मड़वा की सौड़ अगर आप गए होंगे, मैंने उसका डेवलपमेंट किया। अभी पूरे पैदल रास्ते पे कैनोपी का एस्टिमेट हमने सरकार को भेज दिया, अभी उस पर कुछ आपत्ति भी आई है। जो बीच में खड़ंजा टूटा है उसको पूरा बना रहे हैं, रास्ते में 2-3 जगह प्याऊ लगाने का काम भी कर रहे हैं, और बीच बीच में
यात्री प्रतीक्षालय, लोगों को बैठने के लिए 1600 मीटर की खड़ी चढ़ाई है, उस पर चलना पड़ता है। बुजुर्गों को समस्या होती है। 50 गाड़ियां पर दिन सेम नागराजा धाम के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और एक सड़क मणवागी सौर से माजरे भाल तक, जहां तक जंगल नहीं है वहां तक ले जाएंगे। वहां से रेब में फिर एक रास्ता मंदिर तक जाएगा, तो यहाँ से चढ़ने का हो जाएगा, भविष्य में यहाँ से उतर कहानी ये वाकई बहुत अच्छा प्लान है आपकी, जो ये बात है। आज की बात करें, फिर मैं वहीं आऊंगा, तो हम इस बारे में चर्चा कब करें कि भैया ये सारे काम जो हमने उस दिन बात की थी वो पूरे हो गए, तो कब मिले दोबारा? देखिए, इस हर काम में जी, मेरी स्पीड यह है कि मैं 18-16 घंटे मेहनत करने को तैयार हूँ। मोदी जी भी वही कर रहे हैं। मोदी जी करते होंगे तो प्रधानमंत्री देश को करना भी चाहिए। कोई प्रधानमंत्री को इतना ही, इससे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत छोटी उस पे हूँ, ना सरकार है ना मंत्री हूँ। लेकिन यदि जनता का सहयोग मिला, जैसा आपने कोर्दी के लिए कहा, कल ही मैं अभी सबको फोन लगाऊंगा कि आपका ये आ रहा था, वो सहयोग मिल गया। मुझे पता है, मैं जनता की एक एक मात्र शक्ति से मिला हूँ, एक एक महिला से और एक एक घर में गया हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग सहयोग दीजिएगा। विधायक जी जो बोल रहे हैं, अब इनकी बारी है उन चीजों को करने की, क्योंकि हमें भी वाकई अच्छा लगेगा अगली बार जब भी हम बुरांसखंडा जाए तो गाड़ी में जाए। बुरांसखंडा तक पंपिंग योजना की स्वीकृति दी, उसका निर्माण चल रहा और धीमे नहीं चल रहा है। पैसे चूंकि स्टेज में मिलते हैं, बड़ी योजनाएं हैं, तो जलपुर नदी से उसका जो 3rd IPS है, तीसरा IPS है, वो बुरांसखंडा मंदिर के नजदीक ही बनेगा और वहां से पानी देने का काम करेंगे। चलो, तो अब टाइम पे आ जाते हैं। फिर 18 से 16 घंटे आप काम कर रहे हैं, तो कब तक माने हम? जो अगली मुलाकात होगी ये सब धरातल पर होगा। सेम मुखेम में डबल लोड, ये कुर्दी गांव हम जाएंगे, बैरिगेटिंग लग चुकी होंगी, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। देखिए, 12 से 17 में मैं सड़क स्वीकृत कर गया। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कब तक? मैंने तो अपना काम कर दिया। नहीं, मैं मान गया सर। पॉइंट ये है, जब तक आप देखो, आम जनता वहां नहीं माथा मार सकती विधानसभा के अंदर, पर आप लगातार उस पर प्रयास रहते हैं। कहीं पर अगर आपकी जो आप, मैं पहले प्रश्न पर आता हूं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर मेरी सरकार द्वारा सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर हमारा माइक तैयार है। उन प्रश्नों को, चाहे वो हमारे सतपाल महाराज जी से बात करनी हो या गणेश जोशी जी से, क्योंकि PWD और PMGSY की बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी से बात नहीं करनी है, डन हो गया। मेरे को प्रतापनगर की जनता को विधानसभा में मेरे को भेजा। आप केवल कोर्दी गांव की माता बहनों के NOC दिला दो, वह PWD विभाग को परसों ही खड़ा कर दूंगा सर्वे के लिए। सर्वे होने के बाद DPR बनती है, इन बिटवीन आपकी वो लग जाएगी क्या, आचार संहिता। पर आचार संहिता हटने के बाद हम पहले नंबर पे बुरांसखंडा माता की DPR की स्वीकृति दिलाने का काम करेंगे। सरकार से अनुरोध ये बात तो रही, तो मुझे समझ में आता 2024 में तो आचार संहिता ही लगी रहेगी दूर दूर तक, क्योंकि निकाय है, पहले ये लोकसभा है, फिर निकाय है और फिर पंचायत है। निकाय का फर्क हमारे क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा, पंचायत का पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा जो सेम नागराजा धाम वाली 2 सड़कें अल्टरनेटिव प्रथम चरण स्वीकृत कर रखा है। वहां जो विवाद है, मैं 50 बार कह चुका हूं, पढ़े लिखे लोगों का, समाज में जो आगे लोग हैं, ग्राम प्रधान है, मैंने कुडियाल गांव के प्रधान, नौजवान लड़का है, उसका कहा बेटा तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम NOC दे दो। नहीं दे रहे थे पहले, अब वो मान गए हैं। चलिए, ऐसे ही अगर जंगलात विभाग मान गया तो हो जाएगा। जहां तक 1.5 लेन का सवाल है, ये 3-4 गांव के लोग अगर NOC हमें मिल गए तो हम 1.5 लेन के। सर बस बहुत बढ़िया। एक वो जल मिशन वाला था, मैंने आपको हल्का वीडियो दिखाया था, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? वो जल मिशन की बात कर रहे थे कोई गांव में, लमगांव बाजार का, कि जल मिशन के तहत हमारी लाइनें, ये कई गांवों की है समस्या, इस पर भी कुछ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन में मेरा ये विधानसभा का भाषण है और मैंने विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया था कि हमने गांव में 3 योजना बना दी। क्यों बनाई? एक, पहले स्रोत में पानी का डिस्चार्ज कम हो गया, स्रोत में पानी घट गया, तो दूसरी जगह स्रोत मिला, हमने वहां से बना दी। दूसरे का डिस्चार्ज कम हो गया, हमने तीसरी बना दी। जल जीवन मिशन में अरबों रुपए खर्च तो हुआ, पर मुझे संदेह इस बात का है कि हमने स्रोत के संवर्धन का काम नहीं किया। पानी कैसे बढ़ेगा, पानी का रिचार्ज कैसे बढ़ेगा, ऐसा हमने कोई प्रयास नहीं किया। हमने नल के जो घर बंजर भी है उन पे भी टांग दिए और हमने सारे गांव में घर दे दिए। उल्टी तो योजना बनी, पहले नल के टांगे, फिर जाके पीछे स्रोत ढूंढा गया। तो कहीं ना कहीं इस पर समस्या पानी की आ सकती है। जल जीवन मिशन ने मात्र 2 लाइनें बनाई, तीसरी छोड़ दी। अब तीसरी छोड़ने से पानी पूरा नहीं हो रहा।
कई गांव हाइट में है, उनके लिए पंपिंग योजना बन रही है। पंपिंग योजना में उसका निर्माण चल रहा है। जहां तक लंबगांव का है, लंबगांव तो मैं पेयजल सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष था तिवारी जी की सरकार में, वो लाइन मैंने दी थी और उसको प्रताप नगर पंपिंग योजना से भी जोड़ दिया। अब अगर वहां कोई और समस्या या कोई कहता है कि पानी नहीं आ रहा है तो और क्या अल्टरनेट हो सकता है, उस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, और विधायक जी से आप सीधे संपर्क भी कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय का भी बहुत समय दिया और मुझे अच्छा लगा ये, क्योंकि जो प्रश्न हमें होने चाहिए थे वो हुए और आम जनता के प्रश्न है ये। मुझे आशा है कि शायद हम 2025 में वापस से मिलें और कुछ इनमें से चीजें धरातल पर भी होंगी। सर, रोजगार के लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि युवा बाहर नहीं जाएगा तभी तो कुछ बढ़ेगा हमारा पहाड़। देखिए, हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, निश्चित तौर से इसका जो आधार था, बेस था, जिसके ये कन्वर्ट हुआ, तो रोजगार ही इसका आधार था। और नौजवानों ने, हम सब लोग छात्र नेता थे, पौड़ी में गढ़वाल के छात्र नेताओं की सबसे बड़ी रैली हुई थी और उसमें जब हमने लड़कों को नाचते हुए देखा लय में, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, कूदू झंगोरू खोला उत्तराखंड बनोला, और कहीं लगता है कि आज हम इस मिशन से भटक गए। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है प्रताप नगर विधानसभा के अंतर्गत, आप जो एनडी तिवारी साहब का कभी सोच थी कि हम छोटी छोटी कार्यशालाएं बनाएं या फिर कुछ वर्कशॉप्स हम लेकर आए या कुछ प्लांट्स हम डेवलप करें पहाड़ों पर, ताकि हमारा युवा वहां पर रोजगार करे? देखिए, मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को बताया कि उत्तराखंड के जितने साउथ फेसिंग गांव हैं, यहां धूप आती है, नीचे कोहरा लगा रहता है मैदान में, उन सब गांव में सोलर का प्रोजेक्ट लगाइए, लेकिन ऐसी फ्लेक्सी स्कीम बनाइए कि लोन की गारंटी सरकार ले, क्योंकि पैसे की वापसी सरकारी माध्यम से है तो पैसा मरेगा नहीं। सरकार ने वैसा तो नहीं किया, लेकिन उस पर सब्सिडी दे रहे हैं 35%, अगर महिला लगाएगी 40%, अगर सीमांत जिले हैं उनमें 40%। तो हमने पूरा, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि 10,000 बेरोजगारों की स्वरोजगार से जोड़ने की जिम्मेदारी विक्रम सिंह ने की लेता है, ये हाउस में बोला, और आप ऐसी स्कीम बनाइए। हुआ क्या, स्कीम तो बन गई, अब उसमें सब्सिडी है, उसमें अधिकारियों ने फिर शैतानी कर दी। सब्सिडी सबसे ज्यादा बोझ कर्जा लेने वाले पे पहले साल होता है, क्योंकि पूरा कर्जा खड़ा है और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उस दौरान का ब्याज भी खड़ा है और ब्याज भी ज्यादा रहता है। उसको सब्सिडी पहले साल मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना संयंत्र स्थापित कर दिया, अब उसमें कोई घपला नहीं होने वाला। दूसरा, उसमें कर दिया कि पहले साल कुछ देंगे, दूसरे साल देंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों ने अप्लाई किया, आपके पूरे उत्तराखंड की जो बिजली की लाइनें हैं वो, उनमें इतना दम नहीं है कि इतने सोलर अगर लाएंगे तो वो इतनी सप्लाई कर सके, उनकी स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता है। हमें विभिन्न जगहों पर 33 केवी, जैसे इस जनपद में घनसाली में 220 केवी का सब स्टेशन स्वीकृत है, लेकिन वो जमीन के विवाद के कारण, लेकिन अब जमीन का विवाद भी निपट गया, सरकार ने अभी तक शुरू नहीं किया। हमको विभिन्न जगहों पर 33 केवी के सब स्टेशनों को अपग्रेड करना पड़ेगा और जो नौजवान लगाएगा सोलर, उसकी बिजली सफलतापूर्वक आएगी। उत्तराखंड राज्य को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी और स्वरोजगार का एक साधन पूरे पहाड़ में मिल सकेगा। दूसरा, हमारे नौजवानों को चाहिए और सरकार को भी चाहिए, हमको नेता भी ऐसे चाहिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ये, हमको नेता भी ऐसे चाहिए जिनका चिंतन और मनन स्वरोजगार और रोजगार हो, और वो एक दिन से नहीं होने वाला, वो निरंतर होना चाहिए। हमको अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे हम पहाड़ में लोगों को रोक सके, उन्हें स्वरोजगार दे सके। इसके लिए हॉर्टिकल्चर मिशन भी है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन ये हो कैसा रहा कि हमने 10-20 पेड़ लगा दी, वो दिख ही नहीं रहे। हमें चाहिए कि पैच वर्क में उदाहरण हम दे सके, जिससे कि हम अपने नौजवानों को कह सके। नहीं, मैं सर अभी माफी चाहता हूँ, मैं आपको काट रहा हूँ, क्योंकि आपने वाकई बहुत अच्छी बात कही है हॉर्टिकल्चर वाली। अभी मैं एक किसान से मिलकर आया हूँ, अभी मैंने उनके खेत का किया है विवरण, उन्होंने वाकई बहुत शानदार किया। उनका कहना है जो उद्यान विभाग और कृषि विभाग हमें बीज दे रहा है वो बहुत अच्छे नहीं है, और उसके बाद बहुत अच्छी वो ट्रेनिंग नहीं दे रहे। अब ये तो किसान काफी समय से लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो नए हैं वो जुड़ना ही नहीं। फिर क्यों जुड़ेंगे जब उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बारे में इनकी क्लास लेने की भी कुछ सोच है?
देखिए, मैंने कहा कि पैच वर्क में अगर हमने कहीं 300 पेड़ का 100 पेड़ अखरोट का बगीचा लगा दिया, एप्पल मिशन में हमने 100-200 पेड़ लगा दिए, तो हम 10 काश्तकारों 10 नौजवानों को भेज सकते हैं कि आप देख के आए उस काश्तकार को, वो प्रगतिशील काश्तकार है, कर रहा है, तो हमको एक दिशा मिलेगी। अभी तक हम सुनने पे खड़े हैं, हम 2, 4, 10, 20 लगा देते हैं। सरकारी विभाग की आदत हो गई उत्तराखंड में, हमको जो क्या कह सकते हैं, जो संस्कृति मिली है उत्तर प्रदेश की, और उससे अधिकारी उस तरह से पहाड़ में काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नहीं, पर ये तो मौका तो आपको भी था, आपकी भी सरकार रही है, हरीश रावत जी के समय पे रही है, उससे पहले भी रही है, तो आप लोग अगर वहीं टाइट कर देते शायद आज आपको टाइट रहने की आदत होती। देखिए, प्रयास किया गया, हरीश रावत जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं कि गल गल पे भी बोनस, जो कि मतलब जिसका 20 ऐजा लगा दो और ऐसे पैदा हो जाता है। आपका पेठा को क्या कहते हैं, नहीं, पेठा होता है वो, हिंदाणु कुछ नहीं, पेठा वो यहाँ बीज ही मर गया, उसका होता ही नहीं है, और हम पेठा जो है उत्तराखंड में बाहर से ला रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्कीमें लाए तो उसको किया, लेकिन होता क्या है कि टाइम न मिलने की वजह से जो हमने आज गाड़ी आगे सरकाई, अगले वाले ने उसको पीछे कर दिया। कोशिश ये होना चाहिए, ये जनता को भी समझने की आवश्यकता है कि हमें चखने की आदत छोड़नी पड़ेगी, हमें जमीन पे काम करने की आदत को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी, और विक्रम सिंह नेगी जी से बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, और जनता के सभी सवालों का मुझे लगता है इन्होंने जवाब बखूबी दिया है। अब बस इंतजार ये रहेगा 1 वर्ष और बीतने का, कैलेंडर बदलेगा, फिर एक बार हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी 3 वर्ष हैं। मैं दिल से चाहता हूं सर कि हमारे पहाड़ पे, आप भी चाहते होंगे कहीं ना कहीं, अगर चीजें कहीं ना कहीं उलझ जाती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है विधायक तो केवल अपने लोगों को ही खाना पूर्ति कर रहे हैं, आम जनता के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो थोड़ा उस बारे में भी सोचिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पे हम जो विकास योजनाएं भेजते हैं, हम तो कभी कभी हमारा कार्यकर्ता अगर कुछ कह रहा है और हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो हम उसका जरूरी नहीं कि उसको करेंगे, हम कहेंगे कि जनहित जिसमें छिपा है उसको पूरा करेंगे। अभी मैंने आपने गोदड़ी गांव है वहीं कोर्दी के नीचे, वहाँ एक सड़क देगी तो वो उत्तरकाशी से जुड़ जाएंगे, उनके नाते रिश्ते नजदीक हो जाएंगे, दोनों जिले भी जुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत ऐसे उस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए फिर जुड़ेंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः नमस्कार। छुईबत, उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो, सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, कमल ज्वेलर्स, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल।